मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी आपके बीच दिल से दिल की बात में आज सायंकाल 7 बजे मुझे रहना था, कुछ विलम्ब हुआ है। दो विषयों पर आज हम आप सबके बीच में चर्चा करना चाहते हैं। एक तो पिछले 8 दिसंबर को 2021 को हमारा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटनाग्रस्त मिग MI-17 में हमारे देश के CDS जनरल बिपिन रावत, उनके सहयोगियों की मृत्यु हुई, जिससे पूरा देश सदमे में है। हम सब इस सदमे को उबरने की और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में जिस प्रकार से चर्चा परिचर्चा और उस पर प्रतिक्रियाएं आईं, उसने मेरे मन को झकझोरा और मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर आप सबके साथ चर्चा करना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम हमारे उच्च पदों पर रहने वाले अधिकारी जो इस देश के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करके इस देश के लिए काम करते हैं, और अगर उनके भी असामयिक निधन पर इस प्रकार की सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हम सब कहीं न कहीं बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। राजनीति में मतभेद होना अलग चीज है, मनभेद होना अलग चीज है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सैनिकों, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सैन्य अधिकारियों के असामयिक निधन पर जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आईं, उस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अगर आती हैं तो हमें देश की सुरक्षा, देश की मातृभूमि की सुरक्षा के विषय में चिंतित होना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देश के 135 करोड़ देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हमारा देश किन किन लोगों के बीच में किस प्रकार से चल रहा है। जिस प्रकार हमारे CDS बिपिन रावत जी की असामयिक मृत्यु हुई, हमारे बहादुर उनके साथ जो हमारे सैनिक थे या हमारे सैन्य अधिकारी थे, उनके असामयिक निधन पर जहां पूरा देश शोक संतप्त था, और उसके पीछे जो चर्चाएं परिचर्चाएं आई, कहीं दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच की बात या दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे साजिश की आशंकाएं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि देश की सरकार इस देश हित के लिए कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा काम करने के विषय में जरूर चिंतित है, और वो करेगी भी। ऐसा विश्वास मान करके हम सबको काम करना चाहिए था। लेकिन उस असामयिक निधन पर भी जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आईं, उससे कहीं ना कहीं लगता है राजनीति देश हित से ऊपर लोगों पर हावी है। ये सब चिंता की बात है। मैं कर्नल बिपिन रावत जी की असामयिक मृत्यु, उनके साथ सैन्य अधिकारियों की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देश के सैन्य के जो क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उन सब पर पूरा भरोसा और विश्वास जताते हुए, इस देश की सरकार पर विश्वास जताते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि यह जो भी इस विषय पर जांच संभव हो, उसको जांच कर करके साफ साफ देश के सम्मुख लाना चाहिए। कहीं अगर ये षड्यंत्र की बात है तो भी इससे उबरने का विषय सामने आए, और अगर आकस्मिक दुर्घटना है तो उसमें भी देश पूरा का पूरा उनके साथ, सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। यह हम सब देशवासियों की इच्छा है। राजनीति अपनी जगह है, सत्ता के लिए देश हित के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा एक और विषय था जिस पर मैं पहले भी बोलना चाहता था, किसान आंदोलन के विषय में। देश की सरकार ने सर्वोच्च मंथन करके
किसान अध्यादेश के द्वारा संसद में किसान नीतियों को, किसानों को सुखहाल समृद्धिशाली बनाने के लिए किसान कानून को पास किया। संसद में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि उसके पक्ष में थे, लेकिन जिस प्रकार कुछ लाख लोगों ने दिल्ली और पंजाब बॉर्डर को घेर करके सरकार को 378 दिन के आंदोलन के बाद किसान आंदोलन की जो कमियां बताई गईं, केवल ये कहा गया कि देश में ये तीनों किसान आंदोलन तब समाप्त होगा कि तीनों काले कानून वापस हों। संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलनकारियों से और इस देश का किसान, इस देश का 135 करोड़ देशवासी जो इस देश को इस मातृभूमि मानता है, इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहता है, इस देश के किसानों की खुशहाली चाहता है, समाज के विकास के लिए अपने साथ जुड़ा रहना चाहता है, वह पूछना चाहता है इन संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलनकारियों से, जिन्होंने 378 दिन तक देश का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया, देश की दिल्ली को घेरे रखा, देश के किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की, वो आज इस आंदोलन को समाप्त किया गया जब देश की संसद ने किसान अध्यादेश को वापस लिया, किसान कानून को वापस लिया। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलनकारी नेताओं को इस देश को बताना चाहिए कि इस देश के कानून में, कृषि कानून में काला क्या था, वो इस देश को बताना चाहिए। ये देश केवल भीड़ तंत्र से नहीं चलता। भीड़ अगर देश को चलाएगी, संसद को चलाएगी, कानून को चलाएगी, तो इस प्रजातंत्र का क्या होगा, इस लोकतंत्र का क्या होगा, ये विचार का प्रश्न देश और समाज के बीच में आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, उन राजनीतिक दलों से भी मैं स्पष्ट जानना चाहूंगा, इस देश जानना चाहेगा जिन्होंने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया। आज देश ने, सदन ने, सरकार ने किसान आंदोलन के चलते देश से कानून वापस लिया है। मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, जो इस देश का टैक्स पेयर है, जिसकी पैसे के बल पर देश में सरकारें चलती हैं, देश के संसाधन चलते हैं, देश का विकास कार्य होता है, जो विकास कार्य 378 दिनों में अवरुद्ध हुआ, देश का बहुमूल्य धन व्यर्थ गया, वो आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत और उनको समर्थन देने वाले विभिन्न राजनीतिक दल आज सत्ता में जिस प्रकार को मजबूर करके वापस हुआ, वह सब बताने के लिए आवश्यक है कि वह बताएं कि इस 3 किसान आंदोलनों में जो इसके इन कानून बने थे, उन कानूनों में काला क्या था जिसके कारण उन्होंने आंदोलन किया और सरकार को विवश किया कि वह तीनों किसान कानून वापस लिए जाएं। ये किसानों के हित में होगा। इस देश का किसान केवल आंदोलन करने के लिए नहीं है, इस देश का किसान इस देश की प्रगति के लिए है, इस देश में किसान की भी मातृभूमि है। यह किसान को भी जानना आवश्यक है जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, या किसान उनके पूरे प्रतिनिधि हैं। तो वह आंदोलन आज समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से जब आंदोलनकारी किसान अपने अपने घरों को पहुंचे हैं, तो उन आंदोलनकारी परिवारों को, वहां के रहने वाले किसानों को, वहां के नेताओं से जरूर जानना चाहिए कि उस कानून में खामियां क्या थीं, वो खामियां बताएं और उनको समर्थन देने वाले राजनीतिक दल वह भी देश को स्पष्ट करें कि सरकारी जो कानून बनाया था, कृषि बिल बनाया था, उनमें खामियां क्या थीं, इसके लिए आंदोलन हुआ। वह काला कानून का में काला क्या था, वह देश जानना चाहता है। मैं अपने इस बात के माध्यम से 135 करोड़ देशवासी, इस देश का हर रहने वाला टैक्स पेयर, जिसके पैसे की बर्बादी हुई है, जिसने पूरे 378 दिन दिल्ली को बंधक बना के रखा, पंजाब को अशांत बना के रखा, हरियाणा को अशांत बना के रखा, वह सब इस बात के लिए आवश्यक है कि उनकी इच्छाओं की, उनकी बात को उनको समझना भी चाहिए। वह भी बताना चाहिए कि इस कृषि अध्यादेश कानून में कौन सी खामियां थीं, कौन सा काला कानून था जो इस प्रकार से उन्होंने देश को बंधक बना के रखा। क्या वह बंधक बनाना देश की अस्मिता के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं था? कहीं यह कृषि कानून के पीछे जो फंडिंग हो रही थी,
उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहां से फंडिंग हुई, कैसे आंदोलन हुआ, किस प्रकार से हुआ। अगर यह प्रकार पूरा स्पष्ट देश के सामने कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलनकारी नेता नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह स्वीकार किया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए कि यह देश अब कानून से ज्यादा भीड़ तंत्र के ऊपर निर्भर होता चला जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसलिए देश को, समाज को, देश के युवाओं को, देश के रहने वाले नागरिकों को, इस देश के टैक्स पेयर नागरिकों को बहुत ही चिंता का विषय यह होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से बहुत सारे आंदोलनों को मैंने देखा। इससे पहले सीएए का आंदोलन हुआ, दिल्ली बंधक बनी। हमारे राजनीतिक दल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मुझे अब कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि कोई संदेह है। हमारी भीड़ तंत्र जो है किसी भी सत्ता को, किसी भी कानून को मजबूर कर सकती है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगता है। हम सदन में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो यह हमारे जनप्रतिनिधियों का विश्वास होना चाहिए। जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर अगर नहीं है, तो यह भी एक चिंता की बात है। ये विषय इसलिए मैंने आज रखा है। जहां देश एक तरफ सीडीएस हमारे बिपिन रावत की दुखद असमय मृत्यु से दुखी है, आहत है, लेकिन उस पर हुई जो टिप्पणियां हैं, उस पर हुए जो ट्विटर्स और सोशल मीडिया पर व्यंग हैं, ये सारे के सारे कहीं इस देश के लिए चिंता का विषय हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित, देश को, समाज के लिए समर्पित व्यक्ति को, मातृभूमि के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी अगर इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार निर्देश में होता है, तो ये इस देश के लिए शुभ नहीं है, इस देश की सरकार के लिए शुभ नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, और इस देश के युवाओं को, इस देश के रहने वाले देशभक्त नागरिकों को चिंता के लिए, ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये सब देश की सुरक्षा के साथ कहीं न कहीं खतरे का संकेत भी करता है। मैं आज के इस विषय पर इतने ही बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। सादर प्रणाम।